प्रयागराज आलोक और ज्योति मौर्य के बाद अब एक और पारिवारिक विवाद बना चर्चा का विषय। कानपुर देहात के अर्जुन और सविता मौर्य की कहानी सोशल मीडिया पर बटोर रही सुर्खियां। शादी के बाद सूर्यवंशम फिल्म से प्रभावित अर्जुन ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर बनाया लायक, नौकरी के बाद पत्नी ने बदले तेवर। अर्जुन का आरोप साबित, अब तरह तरह के अपना रहे हथकंडे, फोन पर भद्दी भद्दी गाली सहित दे रही है धमकी। यूपी के प्रयागराज से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कानपुर देहात में भी ठीक वैसा ही मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिल रहे हैं। पत्नी की लगन देख उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने वाले पति आज दर दर की ठोकर खा रहा है। पत्नी की पढ़ाई के लिए कर्ज की भरपाई मजदूरी से करने को मजबूर है। परिवार परेशान है और आस लगाए बैठा है कि किसी तरह बेटे का परिवार पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा, बहू घर वापस आ जाए। सूर्यवंशम फिल्म से प्रभावित होकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा काबिल बनाने वाली लिस्ट में प्रयागराज के आलोक मौर्य के बाद अब कानपुर देहात के अर्जुन सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मेरी वाइफ सविता मौर्य है, जिनसे हमारा शादी 2017 में हुआ था। 2017 के बाद हमने रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनको बीएससी नर्सिंग करवाया। पढ़ने में ठीक थी तो हमने कहा ये पढ़ लेंगे और कुछ बन जाएंगे तो आगे का भविष्य हमारा भी अच्छा होगा, बच्चों का भी होगा, इनका भी होगा, सबका भविष्य अच्छा होगा। फिर पढ़ाने लिखाने के बाद जब इनकी जॉब लगी है तो ये संविदा पे ही लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है। करीब 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल हो गए। तो जब से बने 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही हैं और लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे और तुम काले हो, नाटे हो, तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे। और पैसे का अरेंजमेंट था, कुछ फैमिली के लोग सपोर्ट किए थे, बाकी बाद में सपोर्ट करना बंद हो गया था इनकी हरकतों की वजह से। तो हमने कई जगह से कर्जा लेके और फिर हमने इनको पढ़ाया लिखाया है, जो आज भी थोड़ा बहुत कर्जा रह गया है जो अभी भी दे रहे हैं। और मैं इनको डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। ये जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बना के और हमसे डिवोर्स लेना चाहती हैं। तो ये म्यूचुअल डिवोर्स का फाइल हुआ था, लेकिन अभी डेट में हमने वकील साहब से कहा हुआ है कि हमें नहीं लेना है, इसको खारिज करवाएं। वो नौकरी के बाद ये चीजें सामने आने लगी 2 महीने बाद से ही कि हम उनके बराबर हमारा स्टेटस नहीं है, लोगों को बहकावा में आने लगे। कानपुर देहात के मैथा में रहने वाले अर्जुन की शादी 2017 में बस्ती जिले के रहने वाली सविता मौर्य से हुई थी। सविता मौर्य में पढ़ाई की लगन देख अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का फैसला किया और बीएससी नर्सिंग कराने के लिए सविता का दाखिला मंधना में बने रमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में करा दिया और खुद मजदूरी कर पैसे को इकट्ठा करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी मिली। सविता की नौकरी चल ही रही थी कि अर्जुन को कुछ शक हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सविता को वापस बुला लिया और फिर तमाम सोर्स सिफारिश के बाद सविता को कानपुर देहात के रसूलाबाद के नारखुर्द में बने स्वास्थ्य केंद्र में लगवाया, जहां उसे अच्छी खासी पेमेंट मिलने लगी। अब सविता के तेवर और मिजाज बदलने लगे। अर्जुन ने आरोप लगाते हुए बताया कि सविता उससे दूरी बनाने लगी और कहने लगी तुम काले हो और नाटे हो, तुम्हारा स्टेटस हमसे मेल नहीं करता है, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। अर्जुन ने न्याय की गुहार लगाना शुरू किया जिससे बिगड़ते हालात सुधर सके। कर्ज में डूबा अर्जुन अभी भी पढ़ाई के दौरान लिए गए कर्ज को भर रहा है और तगादेदार घर पर पैसा मांगने पहुंच रहे हैं। इसको लेकर अर्जुन ने प्रयागराज ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य चल रहे विवाद को देख हिम्मत जुटाई और मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई कि किस तरह उसने पत्नी को पढ़ाने की ललक में कर्ज लिया और तकलीफ भरी जिंदगी गुजारी। उसने बताया कि मेरे साथ हुआ है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति शादी के बाद अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। महिला को सिर्फ घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ेगा, जैसा पुराने समय में होता रहा है। बहरहाल पूरा मामला इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और खूब सुर्खियां बटोर रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि कानपुर देहात का पुलिस प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले से निपटता है।